आ गया सच सामने। हाँ, मैं तभी कहूं ईरान इतना बड़ा पागल तो नहीं है कि बिना बात अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कहता हूं ना कि दो सबसे बड़े जलील हैं, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका, इजराइल। आज इजराइल की सुन लीजिए। इजराइल ने कल तक बोला था किसको, ईरान को, कि ये बेवकूफ़ाना हरकत है, ये सिर्फ एक मजाकिया बात हो सकती है, या फिर ये गंदी सोच हो सकती है कि अज़रबैजान के बॉर्डर पर इजराइल के मिलिट्री मौजूद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी 24 घंटे नहीं हुए थे कि नया राज सामने आ गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि तुर्की और अज़रबैजान के अंदर से ताल्लुकात इजराइल के साथ ठीक ठाक हैं। भले ही ये ऊपर से बहुत कुछ एक दूसरे को बोल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये याद होगा कि जब आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में घमासान चल रही थी तो अज़रबैजान को हर तरह से मदद इजराइल की तरफ से मिल रही थी। हाँ दोस्तों, ये मैंने कवर किया था, आर्मीनिया के सेक्शन में जाके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दूसरी बात, अब आपको इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात, और इस रिपोर्ट में आपके कहने पर अज़रबैजान और ईरान के इस खतरनाक हालात को कवर कर रहा हूं, और इंशाल्लाह जब तक आप कहेंगे तब तक कवर करूंगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ा ग्राफी। आपको बता दूं कि सऊदी अरब के सरकारी अखबार के द्वारा ये खबर सामने आई है कि इजराइल के ऑफिशियल डेलीगेशंस ने लेटर हेड के जरिए लिखित रूप से सरकारी तौर से ये अज़रबैजान से कह दिया है कि आपकी मदद के लिए हमेशा इजराइल खड़ा है ईरान के खिलाफ। यही बात ईरान कह रहा था, यही बात ईरान कह रहा था। इतना ही नहीं, मैं आपको प्रूफ लगा देता हूं। जी हाँ, इसको आप ठीक से पॉज करके पढ़ सकते हैं, जूम करके। तरीका बता देता हूं, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, वो स्क्रीनशॉट आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, और फिर उस फोटो को खोल के जूम करके आप पूरी खबर को हमेशा इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि इसी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि F-35 इस वक्त का दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, और लगभग सभी देशों के पास, जो बड़े मुल्क हैं उनके पास हैं, जिसमें से F-35 विमान जो है इजराइल के पास भी है। तो इजराइल ने कहा है कि हम अपने 2 F-35 विमान अज़रबैजान को दिए रहेंगे तब तक जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए। 24 घंटे के लिए, यानी लंबे समय तक के लिए अज़रबैजान में डिप्लॉय कर दिए हैं F-35 विमान। अब F-35 विमान को चलाने के लिए भी इजराइल के ही पायलट्स होंगे। समझ रहे हैं आप, अज़रबैजान के पायलट नहीं उड़ाएंगे। इजराइल का जहाज अज़रबैजान की मदद के लिए अज़रबैजान के बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा रहा है। साथ में उस जहाज को उड़ाने के लिए भारत या पाकिस्तान से पायलट नहीं, या अज़रबैजान के नहीं, इजराइल अपने ही पायलट्स को भेज रहा है। अब इस बात से समझ लीजिए कि ईरान की बात फिर से सही साबित हो गई। हालांकि हमें लग रहा था और दुनिया को भी ये लग रहा था कि ईरान गलत है, लेकिन अब इस खबर के बाद, इस सबूत के बाद सारा किस्सा सामने हो गया है, और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। दोस्तों, दूसरी तरफ तुर्की ने भी बड़ा झटका ईरान को दे दिया है, और सिर्फ तुर्की ने नहीं, तुर्की, अज़रबैजान और जॉर्जिया ने जबरदस्त तरीके से झटका दिया है, जो ईरान के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। बता दूं कि इन लोगों ने अपने बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया है, चेक पॉइंट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यानी ईरान जब बाकू से होता हुआ, नागोर्नो कराबाख बाकू होता हुआ, तुर्की के बॉर्डर के रास्ते से दूसरे देश में जब घुसता था, तो अब वो सारे चेक पॉइंट सबने अपने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से ईरान अब दूसरे देश तक अपना माल नहीं पहुंचा सकता, अपने तेल नहीं पहुंचा सकता। ये एक बड़ा झटका तुर्की, अज़रबैजान और जॉर्जिया की तरफ से ईरान के लिए है। शुरू में तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आपको वेरीफाइड खबर दिखा देता हूं। ईरान ने क्लेम किया है कि अज़रबैजान अपने बॉर्डर पर इजराइल की मिलिट्री को, आर्मी को तैनात करने के लिए छूट दे रहा है,
और दोस्तों ये खबर मैं पहले ही शुरू में कंफर्म कर चुका हूं प्रूफ के साथ, यानी ईरान की यह बात सही साबित होती है। कल की जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे थे रशिया, उनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये देखिए वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि रूस के साथ मुलाकात करी है और रूस ने भी किसी के खिलाफ गलत बात नहीं करी है। उन्होंने कहा है कि अपनी अपनी जगह तीनों देश यानी अजरबैजान, तुर्की और ईरान अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। दोस्तों ईरान की एक और बात सच साबित हो गई है जो कि हमने पहली रिपोर्ट में बताया था, जब ये कॉन्फ्लिक्ट को हमने आपके सामने पहली बार एक्सप्लेन किया था। पहली रिपोर्ट में आपको बताया था कि ईरान ने क्लेम किया है कि बड़े डिफेंस सिस्टम हथियार इजराइल से अजरबैजान खरीदने वाला है। अब वो साबित हो गया है। अब अजरबैजान ने वो हथियार खरीद भी लिए और बॉर्डर पर तैनात भी कर दिए। तस्वीर में देखिए, ये है IAI हैरोप, ये इजराइल से परचेज किया हुआ है और स्टेट बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। 1000 किलोमीटर तक बड़े आराम से यह हमला कर सकता है और किसी भी हवाई हमलों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। यानी एक बार फिर ईरान की बात सही साबित हुई। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बाकू ने यह अपडेट किया है, ऑफिशियली अजरबैजान ने अपडेट किया है कि ईरान के डेलीगेशन जो यहां पर मौजूद थे, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव जो वहां पर मौजूद थे हुसैनिया मस्जिद में, जिनका नाम आगा मौलाना अली अकबर बताया जा रहा है, उनका तो दफ्तर बंद कर दिया था। साथ में उन्होंने अपडेट ये दिया है अजरबैजान ने कि अब उनको ईरान भेज दिया गया है, वो ईरान वापस जा चुके हैं। दोस्तों आपको इल्हाम अलीयव की ये तस्वीर आपको याद होगी जो कि इजराइल ड्रोन के साथ एकदम बत्तख के पोज में बढ़िया फोटो खिंचा के उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था, ट्वीट किया था। आपको बता दूं ईरान के कमांडर IRGC के कमांडर ने कहा है कि किसी दूसरे देश के बनाए हुए ड्रोन को खरीद कर उसके साथ फोटो खिंचाना बड़ी बात नहीं है। कमाल तो यानी प्राइड की और कमाल की बात और गर्व की बात यह है यमन अपने ही दम पर अपने ड्रोन बनाकर वो इस्तेमाल कर रहा है। यानी उन्होंने कहा कि अपने देश में बनाई हुई चीज पर गर्व करो तो अलग बात है, दूसरे देश की बनाई हुई चीज खरीद कर उस पर घमंड करो तो भाई ये तो बड़ी बात नहीं है। दोस्तों अभी मजे की बात तो ये है, अच्छी बात यह है कि तुर्की ने ईरान के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करी है, अजरबैजान ने अभी कोई आड़ी टेढ़ी बयानबाजी नहीं करी है और ईरान ने उल्टा सीधा बयान तो नहीं दिया था, लेकिन जो बातें ईरान की तरफ से की गई थी आज वो सारी सही साबित हो गई हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।